नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य का जो मामला है वो लगातार गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है और अब दोनों पर गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटकती हुई दिखाई दे रही है। सवालों का सिलसिला तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और सवाल ये है कि एसडीएम ज्योति मौर्य और होम गार्ड असिस्टेंट मनीष दुबे क्या आप 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के खिलाफ सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की जानी मानी गुलाबी गैंग उतर चुकी है। आप सभी को याद होगा ये वही गुलाबी गैंग है जिस पर आधारित एक फिल्म भी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने बनाई थी। फिल्म में माधुरी दीक्षित, जूही चावला समेत तमाम एक्ट्रेसेस नजर आई थी और ये वही गुलाबी गैंग है जो अपने सख्त मिजाज के लिए जाने जाते हैं। बता दें कि गुलाबी गैंग की अगर बात करें तो वो कई अपने मुद्दों पर कई ऐसे मुद्दे थे जिनमें अपनी मांगों को लेकर गुलाबी गैंग ने सरकार को अपने आगे झुकाने का काम किया और आज यही गुलाबी गैंग जो है वो सीधे सीधे आलोक मौर्य का समर्थन करते हुए दिखाई दे रही है। आलोक मौर्य के समर्थन में बात करते हुए नजर आ रही है गुलाबी गैंग। देखिए जरा किस तरह से आलोक मौर्य का समर्थन करते हुए विरोध प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश की नामी गुलाबी गैंग। गुलाबी गैंग को इसलिए आना पड़ा, आपके चैनल से आज हम बताना चाहेंगे, बहुत सी बीवियों का जो महिलाएं हैं उनका पढ़ाई बंद हो गई। बहुत सी बेटियों के लिए माँ बाप रोक लगा रहे हैं। भाई हर तरह की महिलाएं होती हैं। 50% महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों का और पतियों का पालन पोषण कर रही हैं। कोई खेत में कर रहा है तो कोई जॉब करके कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना हर महिला एक सी नहीं होती। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस तरह से बेटियों की पढ़ाई ना बंद हो और महिलाओं की किसी महिला की लाइफ से खिलवाड़ ना किया जाए। हर महिला एक सी नहीं होती, इनको पढ़ने दिया जाए। जो महिला जहाँ पढ़ रही है, बेटी पढ़ रही है, इनको बुलाया ना जाए। मनीष दुबे को तो इसलिए हटाना चाहिए कि हाँ, इसको बर्खास्त करना चाहिए और इसके ऊपर एक मुकदमा लिखना चाहिए। अगर इस तरह से मुकदमा नहीं लिखा जाता तो गुलाबी गैंग इसको रोड में पकड़ के और मारेगी और इसको खुद बर्खास्त करेगी, फिर सरकार आके बर्खास्त करेगी। देखा आपने, सुना भी और समझा भी। अब जो सवालों का सिलसिला है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। समझने की जरूरत इस बात को लेकर भी है कि आखिरकार एसडीएम ज्योति मौर्य और होम कमांडेंट मनीष दुबे को लेकर जो दावा यहाँ पर किया जा रहा है, जो मांग ये गुलाबी गैंग करती हुई दिखाई दे रही है, क्या अब ये मांग वाकई में सच में तब्दील होती हुई दिखाई देगी। दरअसल यहाँ पर मामला कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नहीं है, कोई शादीशुदा जिंदगी के साथ साथ एक अवैध संबंध का नहीं है या फिर यहाँ पर तलाक का नहीं है। ये जो मामला है जो इस वक्त सुर्खियों में लगातार बना हुआ है, ये मामला है एसडीएम, जी हाँ, सब मजिस्ट्रेट, यहाँ पर अगर बात करें सब मजिस्ट्रेट का एक ऐसा पद है और अब इसको लेकर के जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यहाँ पर जो पद पर काम कर रही थी, अगर यहाँ पर बात करें ज्योति मौर्य की और होमगार्ड असिस्टेंट मनीष दुबे की, दोनों एक संवैधानिक पद पर थे और ऐसे में उनके खिलाफ कई मामले निकलकर सामने आए। बता दें जहां एक ओर ज्योति मौर्य के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर अगर बात करें तो मनीष दुबे के खिलाफ डाउरी का केस है, मोलेस्टेशन का केस है और साथ यहाँ पर रिश्वत लेने का भी केस है और इन तमाम मामलों में ये दोनों कहीं ना कहीं दोषी पाए जा रहे हैं और इसीलिए अब इनकी गिरफ्तारी की बात हो रही है। और इसी मांग को लेकर अब गुलाबी गैंग ने क्या बयान दिया है, अब आप वो सुनिए। देखा आपने और सुना भी। अब सवालों का जो दौर है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस चीज को समझना बेहद ज्यादा जरूरी है कि क्या अब इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कड़ा एक्शन लेती हुई दिखाई देगी। जो दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि अब मनीष दुबे संग ज्योति मौर्य की गिरफ्तारी होती हुई देखी जा सकती है, कि आने वाले समय में वो वाकई में देखी जाएगी। आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। क्या मामला है? आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया वो आपकी
जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने DPRO साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर SDM पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो कहीं मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके DPRO से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा। DM साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ, उनसे मैंने बात की कि सर आपके SDM साहब हैं, ऐसा कर रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं DGP साहब के पास गया, DGP साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं DG होमगार्ड BK मौर्य सर के पास गया। उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। DIG इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं ना कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बच जाए।